हाँ, तो गाइस हार का सामना हो चुका है। आर्सेनल गई है हार। कैरबाओ कप का फाइनल था, सिटी से 2-0 की स्कोर लाइन रही और काफी अंडरवेलमिंग सी परफॉर्मेंस थी। कुछ नहीं आर्सेनल यहाँ पे कर पाई और बस डिफेंड करती रही। और क्या कहते हैं, अगर हम मैच की बात करें ना तो मैं कुछ आंकड़े लाया हूँ। अगर आपको जानना हो कि 5.7 रेटिंग रही केपा अजरीवाला की। लेफ्ट बैक खेले यहाँ पे हिनकेपुये, राइट बैक खेले यहाँ पे बेन वाइट और सलीबा गैब्रियल की जोड़ी रही डिफेंस में। जुबिमेंडी, राइस, साका, काई हावर्ट्स, ट्रोसार्ड, ग्योकेरेस, इतने बड़े बड़े नाम थे, बट किसी से कुछ नहीं हुआ और अल्टीमेटली मैच हार गए। अगर हम लोएस्ट रेटेड प्लेयर की बात करें तो वो रहे, ऑब्वियस सी बात है, केपा अजरीवाला, जो कि 5.7 की रेटिंग के साथ खेले। दो क्रूशियल मिस्टेक की और दोनों मिस्टेक पे गोल आ गया और खत्म हो चुका है ये क्लब। अगर ट्रॉफी जीतने की बात हो, आप ऐसे तो बढ़िया खेलते हो, बट जब बड़ा मैच आता है, जब आपको फैंस को कुछ देना होता है, तो आप कुछ नहीं कर पाते। उसके बाद आपके क्या कहते हैं, स्टेटमेंट आते हैं कि हम लोगों ने कोई गलती नहीं की और मैं फिर से केपा को ही स्टार्ट कराऊंगा। भाई साहब, जब आपको पता था कि हम लोगों का क्या, जब 7 साल से हम लोगों के पास कोई ट्रॉफी नहीं आई 2021 के बाद से, तो चलो उसको तो आपने कह दिया केपा को कि हमने कैरेबाओ कप खिलाया। पहले मैं कोच ही पे आ जाता हूँ। तो हुआ क्या, पीसी हुई, तो उसमें मिकेल आर्टेटा कहते हैं कि मैं थोड़ा गेम के ऑफ जा रहा हूँ, ऑफ द पिच जा रहा हूँ, कि मैं केपा को ही स्टार्ट कराऊंगा और केपा ने सारे मैचेस खेले थे तो उनके लिए अनडिजर्विंग हो जाता खेलना। बट बाय दिस लॉजिक तो क्रिस्टियन नोरगार्ड ने भी सारे कैरेबाओ कप के मैच खेले थे, तो कल उनको क्यों बेंच पे बैठाया गया? आप ये डुअल डुअल स्टैंडर्ड क्यों रख रहे हो? ठीक है, अच्छी बात है, प्रीमियर लीग में आ गए, यूसीएल में आ गए, मैं चाहूंगा मिकेल आर्टेटा अच्छा करे, बट क्रिटिसिज्म इज अ पार्ट ऑफ द गेम ना। तो अब क्रिटिसाइज करूंगा नहीं, अंधभक्त तो बनूंगा नहीं। तो मतलब ये स्टेटमेंट आता है कि केपा को हम फिर से खिलाएंगे, जब आपको पता था कि 7 साल से फाइनल में ट्रॉफी नहीं आई है, बैक से हमारा गेम है, तो आपने क्यों? केपा को पता ही नहीं कि बॉल के साथ क्या करना, उनको खाली रोकना आता है, वो भी नहीं रुकी, और क्लियर करना आता है। और डेविड राय की बात करें तो वो एज ए सीबी भी काम कर जाते, इतना बढ़िया आगे आते, राय को खिलाया नहीं और अल्टीमेटली मैच हार गए और काफी खराब परफॉर्मेंस रही। अगर हम स्टैटिस्टिक की बात करें तो एक्सपेक्टेड गोल जो रहा आर्सेनल का, वो रहा 1.12। ये देखने में ज्यादा लग सकता है, बट अगर हम सामने वाली टीम सिटी से कंपेयर करें तो 2.29 का रहा। तो बिग चांसेस पे है, तीनों के पास बिग चांसेस रहे, लेकिन सच्चाई बात यह है कि आर्सेनल के लिए 3 बिग चांसेस वही थे जो शुरुआत के 25 मिनट पे आए, जो ट्रिपल ब्लॉक आ गया। उसके बाद पूरे गेम में 89 मिनट तक, मतलब 89 मिनट का अगर आप गेम बचा लो तो कुछ नहीं था आर्सेनल के पास। कॉर्नर के 3 कॉर्नर दिए, कॉर्नर पे भी कुछ नहीं कर पाए। 332 पासेस पास, 550 पासेस, ठीक है, कम जिसका है वो आर्सेनल है। और टैकल 21 टैकल हुए, 16 टैकल हुए, मतलब 21 टैकल आर्सेनल की तरफ से हुए, 16 सिटी की तरफ से हुए, बट सारे क्लीन टैकल थे। एक येलो कार्ड मिला, बट काफी एक अंडरवेलमिंग सी परफॉर्मेंस रही आर्सेनल की। और अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ प्ले की बात करें तो बिग चांसेस स्कोर्ड में, मतलब जो बाद में हुआ स्कोरिंग में, तो आर्सेनल की ऑब्वियस सी बात है 0 रहे, ठीक है। और आर्सेनल ने यहाँ 3 बड़े चांसेस मिस किए, जो 25 मिनट पे ट्रिपल ब्लॉक आया ओल्ड सॉरी ट्रेफर्ड का। कल डोनारूमा भी नहीं खेले, उनके जगह पे जेम्स ट्रेफर्ड खेला और बहुत ही मास्टर क्लास परफॉर्मेंस दी कि आर्सेनल, मतलब आर्सेनल को हराने के लिए जी जान लगा दिया। और जिस हिसाब से सेलिब्रेट किया ना सिटी ने, ऐसा लग गया था कि क्या कहते हैं, यूसीएल का बदला वो यहाँ आके ले रहे हैं, अपने फैंस को कुछ देना चाह रहे थे। मतलब ऐसी बात हो गई कि पीटा मैड्रिड ने था और फिर यहाँ पे आर्सेनल गई। खैर, अगर हम इसकी बात करें फाइनल थर्ड की, जो अक्सर लियम रोजेनियर बात करते हैं, तो 47 एंट्रीज रही फाइनल थर्ड में आर्सेनल की, बट 55 एंट्रीज रही सिटी की। तो ये डोमिनेशन दिखाता है कि कितना आपने बॉक्स को वायलेट किया। थ्रो इन की बात करें, 18 थ्रो इन मिले आर्सेनल को, 14 थ्रो इन मिले सिटी को, बट सिटी ने 14 ही थ्रो इन पे काम कर दिया। और इसी के साथ पेप गार्डियोला जाते जाते, क्योंकि ये सीजन उनका शायद आखिरी होने वाला है, जाते जाते एक ट्रॉफी, मतलब अपने वर्स्ट सीजन में भी मैनचेस्टर सिटी ने ट्रॉफी जीत ली और आर्सेनल अपने बेस्ट सीजन में भी अभी तक कुछ नहीं जीत पाई है। और यूसीएल में आपका सफर बहुत खतरनाक, आप स्पोर्टिंग से निकल जाते हो अगर, तो आपको फिर आगे और बार्सिलोना मिलने वाली है। अगर बार्सिलोना से भी आप निकल जाते हो, फिर एंड में आपको पीएसजी मिलेगी। आप कैसे करोगे, क्योंकि इस सिटी की टीम के खिलाफ तो आप जीत नहीं पाए, तो आप बाकी टीम के खिलाफ कैसे जीतोगे? तो काफी अंडरवेलमिंग सी परफॉर्मेंस रही, कुछ रहा नहीं, खत्म हो चुका है ये क्लब।
ट्रॉफी जीतने के मामले में हाँ प्रीमियर लीग के पास 9 पॉइंट की गैप है, लेकिन सच्चाई बात यही है कि आप जहां 3-4 मैच हारेंगे बचे हुए 7 मैचों में, तो आप फिर से हार जाओगे और इस फॉर्म के बाद आप कैसे कमबैक करोगे, मुझे वो देखना है। फिलहाल आर्सेनल हार चुकी है। 5 अप्रैल को अगला गेम है, मतलब दो हफ्ते बाद, 2 हफ्ते तक भयंकर ट्रोलिंग होने वाली है। और ये सॉरी ये वीडियो इसीलिए बना रहा था कि बताया जा सके कि आर्सेनल 2-0 से हार चुकी है, सिटी के पास एक और ट्रॉफी आ चुकी है और आर्सेनल के फैंस रो रहे हैं छाती पीट के मेरे जैसे कि ऐसा कैसे हो गया और खत्म है। मतलब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल एज अ फैन आप छोड़ तो सकते नहीं हो, लॉयल्टी रखनी पड़ती है, तो लॉयल्टी रखनी पड़ेगी। और मिकेल आर्टेटा को यही कहूंगा कि भाई साहब गलतियां थोड़ी कम करिए, क्योंकि कल आपकी गलती की वजह से ये मैच गया। अगर आपने राया को स्टार्ट करा दिया होता नोगार्ड को, तो मे भी हमारे पास कहानी कुछ दूसरी होती। बट अब जो हो चुका वो हो चुका। 3 चीजें, आपके क्वाड्रुपल का सपना तो टूट गया, बट ट्रेबल का सपना अभी भी है। यूसीएल जीती है आप, प्रीमियर लीग जीती है और एफए कप जीती है। तो शायद ये लोग जो ट्रोल करेंगे ना करें, बट इसमें अभी टाइम है। और दो दो हफ्ते तक आप आर्सेनल को मतलब किसी तरह आप 2 हफ्ते की एक बात होती है ना कि छुट्टी पे भेज दीजिए, फिर 2 हफ्ते की छुट्टी है, आप थोड़ा अपने आप को संभालिए कि ये क्या हो गया, और उसके बाद मैड्रिड जैसा कमबैक करिए जैसे उन्होंने कमबैक किया है। तो ऐसा ही था वीडियो के लिए कुछ। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिएगा। थैंक्स।